इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसा वही जैन धर्म की। दिव्य मंडप गुणायतन के परिसर में विराजमान सभी भव्यजनों, आज हम पुनः आतुर हैं अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य प्रमासागर महाराज के श्री चरणों में संबद्ध होने के लिए, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर संस्थान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जो जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में, जिनकी सुंदर वाणी जो सुन करके, जिनसे सटीक समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। ऐसे गुरुदेव चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व आपका और उन सब का जो पारस चैनल, निर्वाणी चैनल, प्रवाणी के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं, गुणायतन एवं श्री सेवानंद परिवार की ओर से अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव चरणों से संबद्ध कर रहा हूं। हम गुरुदेव चरणों से संबद्ध हों, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सबको गुरुदेव का आशीष मिले। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिससे नित्य प्रति लोग जुड़ करके अपने जीवन को गौरव प्रदान कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है। उन सबके नाम उच्चारूंगा और उन्हें बुलाऊंगा जिन्हें हमें सम्मान करना है, जिनसे हम हर्षित होंगे। लेकिन उससे पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुणायतन आए, आपका स्वागत है। आप गुणायतन का अवलोकन कीजिए, देखिए और जानिए कि गुणायतन क्या बन रहा है। गुणायतन वह बन रहा है जिससे जैन संस्कृति, जैन धर्म सुरक्षित ही नहीं संवर्धित भी होगा, जिसको देख करके आप हम सब अचरज में डूबेंगे। ऐसे गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को गौरव प्रदान करने का अवसर आपके पास है। अपनी चंद्रा लक्ष्मी का सदुपयोग करके आप गुणायतन से जुड़ करके जीवन को धन्य करें। आज गुणायतन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, स्वर्ण दान दे करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, श्रीमती संगीता स्वदेश जैन अहमदाबाद ने। यदि ये उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीष प्राप्त कर लें। और श्रीमती सुधा विनोद जैन घी वाले बड़ौत, इन्होंने भी स्वर्ण अर्पित करके स्वर्णिम बनाया है जीवन को। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हों दोनों ही बहनें तो आशीर्वाद प्राप्त कर लें। गुणायतन के निर्माण जी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को उन्नत किया है श्री बीरेंद्र कुमार जी अजमेरा, श्री सुरेश कुमार जी अजमेरा सांगानेर जयपुर, श्री पदमवीर जी जनेश सुपुत्र जसवदेव जनेश भोपाल, श्री आशीष मित्तल, श्रीमती शशि मित्तल, अनीस मित्तल हिसार हरियाणा, शोभाकांक्षी शिफाली, नीलेश दोषी अकलूज एवं कुमारी ईसा जैन, कुमारी श्रुति दोषी सुपुत्री शोभाकांक्षी शिफाली अकलूज। इन्होंने अपने आप गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। इन सब के लिए यदि उपस्थित जो भी जितने उपस्थित हैं सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। यदि जो उपस्थित हैं तो खड़े हो जाएं अपने स्थान में आशीष प्राप्त करने के लिए। और उनकी सबकी आप, उनके अनुभवों की आप तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिएगा। आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रकाश चंद जी, कल्पना जैन, नितिन प्रियंका, सानवी लक्षित जैन इंदौर मध्य प्रदेश संबद्ध हुए हैं। शीघ्रता से गुरुदेव चरणों में आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान प्रकाश चंद जी, कल्पना जी, नितिन जी, प्रियंका जी, सानवी लक्षित जैन इंदौर उपस्थित हैं। आइए, शीघ्रता से आइए। इनके सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान पवन जी जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली एवं श्रीमान
सिद्धार्थ जी जैन, कासलीवाल, गुणायतन के प्रशासक, गुणायतन कानपुर, शीघ्रता से आ जाएं। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्री पंकज जी जैन, श्रीमती किशोरी जैन, मिहिका जैन, लक्षिता जैन, जिनको हम टीवी में उनका चित्र चलते हुए देखेंगे। श्रीमान पंकज जी, श्रीमती किशोरी जी, मिहिका जी, लक्षिता जी, बेंगलोर कर्नाटक, इन्होंने ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया है। उनका चित्र आप टीवी में चलते हुए देख सकते हैं। उन तक आपकी कर्तव्य अवश्य पहुंचे। इन्होंने अपने आप के जीवन का, अपने जीवन में बहुत बड़ा उपक्रम किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां उन तक पहुंचे। गुणायतन के संस्थापक रूप में श्रीमान प्रदीप जी नीरज जी बड़जात्या, शुभम जी, बिन्नी जी बड़जात्या, प्रिया बड़जात्या गुवाहाटी आसाम संबद्ध हुए हैं। इनका भी चित्र देख करके हम टीवी में देख करके इनके कार्य की अनुमोदना करेंगे। आपकी तालियां उन तक पहुंचे, वे सुन सकें आपकी तालियों गड़गड़ाहट अपने घर में बैठ करके टीवी में देखते हुए। आज गुणायतन से गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान विजय कुमार जी, श्री स्वाति जी, गौरव होती दिल्ली संबद्ध हुए हैं। ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, अपने परिवार के साथ आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी जैन, सिटी किंग, बाहुल्य क्लब के प्रधान, इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन करने वाले जो अभिनंदनीय स्वयं हैं, इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और उनके साथ में बाहुबली एनक्लेव से ही ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान कमल चंद जी जैन वे भी पहुंच जाएं बाहुल्य एनक्लेव दिल्ली सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। विजय कुमार जी, श्रीमती स्वाति जैन, गौरव होजरी दिल्ली एक ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद करते हम इनकी करतल ध्वनि से अभिवंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज गुणायतन के रूप में गुणायतन से तालियां लगातार बजती रही। बहुत बड़ा उपक्रम है। आप अनुमोदना करके इनके पुण्य का, इनके साथ साथ छठवें भाग का आप भागीदार बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे अनुमोदना करने मात्र से। अभी अभी निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती कलाबाई, धनप्रदीप प्रकाश चंद जी जैन, संजय कुमार जी, राजेश कुमार जी दलौदा, मध्य प्रदेश, मंदसौर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। ससम्मान आमंत्रित कर आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान निर्मल जी, हीरा जी विनायका, हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान शिखर चंद जी, कुसुम देवी, इनके साथ कासलीवाल जयपुर आ जाए सम्मान करने के लिए। और श्रीमान मनोज जी, अनामिका जी बागलीवाल ट्रस्टी संरक्षक गुणायतन इंदौर, साथ में श्रीमान हर्ष जी, तृप्ति जी जैन आ जाइए। नहीं आए, अच्छा सम्मान ही लेंगे, वो नहीं है। सम्मान लेने के लिए जिन्हें बुलाया, सम्मान करने के लिए सम्मान लेने आ गए। आए सम्मान करने के लिए हर्ष जी जैन, तृप्ति जी जैन, संरक्षक गुणायतन, श्रीमान निर्मल जी, हीरा जी विनायका एवं श्रीमान शिखर चंद जी, कुसुम देवी कासलीवाल जयपुर सम्मान करने के लिए आए। आपकी तालियां लगातार सम्मान के रूप में बजती रहे। ये अद्भुत कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अनुमोदना करके निश्चित तौर पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच में श्रीमान विजय कुमार जी बाबा जी सागर, जिन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा के प्राचीन जैन मंदिर दिगंबर जैन तीर्थों की किताब बड़े परिश्रम से प्रकाशित की है, छपाई है, प्रयास किया है। मैं आमंत्रित करता हूं वे आए। एवं ऐसे ही एक अंग्रेजी पुस्तक कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और केरल की प्राचीन जनकला, जैन कला एवं पुरावशेष नाम की किताब इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित कराई है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। एंशिएंट जैन आर्ट एंड एंटिक्विटीज ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना एवं केरला, ये पुस्तक महाराष्ट्र कर्मन में भेंट करने का इनका भाव है। शीघ्रता से आ जाएं और हम इनकी अनुमोदना करें। ऐसे सत्कार्य निरंतर करते रहें, अपने जीवन को ऐसे ही कार्यों में लगा करके अपने जीवन को उन्नत बनाते रहें। चलिए, मैं आप सबको जोड़ रहा हूं गुरुदेव के उन समाधानों से जिन्हें सुन करके हम आप नहीं अपितु समूचा विश्व अपनी दैनंदिनी को रूपांतरित कर पा रहा है और जीवन को उत्कृष्ट के मार्ग में लगाकर जीवन को धन्य कर पा रहा है। ऐसे इन गुरुदेव के समाधान से आज हम आलोकित होंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक छोटे से बच्चे को जो 7 वर्षीय है, स्मित पाटनी, सुपुत्र श्री अमित पाटनी, न्याय डोंगरी। इसके साथ जितने भी न्याय डोंगरी से लोग आए हैं सब साथ में खड़े हो जाएं। उस बेटे के साथ बहुत अच्छा प्रश्न बेटे ने तैयार किया अपने मन से, मैं प्रसन्न हूं। वह प्रश्न करेगा, तैयार रहेंगी। श्रीमान हर्ष जी, तृप्ति जी जैन, संरक्षक गुणायतन इंदौर, अपने प्रश्न के लिए तब तक बुला लो, बोलना स्टार्ट। बोलिए बेटा। महाराज जी इतना संघ आया है महाराष्ट्र से, 40 गांव न्याय डोंगरी से, न्याय डोंगरी 40 गांव। बोलिए।
मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो और हमने उसकी मदद की, और जब हमें मदद की ज़रूरत हो और उसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, तो बाद में हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? हमें अपना काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। इसलिए हम धर्म करें, और दूसरों की मदद को भूल जाना, उसको बुरा करना अधर्म है। तो अगर कोई धर्म करे तो हम धर्म की प्रेरणा लें, लेकिन यदि कोई अधर्म करे तो हम उससे प्रभावित न हो, अधर्म की प्रेरणा न लें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें कि वो बुरा करेगा तो उसको बुरा फल जरूर मिलेगा, और अपने अच्छे काम करने का भाव कभी खराब न करें। चलो अगला। नमस्ते। श्रीमान हर्षजी तृप्ति जी जैन, गणतंत्र श्रोमणी संरक्षक इंदौर से, जिन्होंने जो संयोजक हैं एवं जिनके श्रीमान कुंतीलाल जी परम संरक्षक दशा नरसिंहपुरा जैन समाज के, वे भी हम साथ में आ जाएं। श्रीमान विनोदी लाल जी प्रतापगढ़ नरसिंहपुरा समाज के, ये भी वरिष्ठ हैं। इन सबका हम अभिनंदन करते हैं। इन्होंने 1251 लोगों को साथ लेकर के यहाँ आए हैं। आज इनके सारे साथी यात्रा में गए, पहाड़ में गए हुए हैं। आज एक प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत करेंगे श्रीमान हर्ष जी तृप्ति जी जैन, संरक्षक गुणायतन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। और तैयार रहेंगे श्री मनोज जी, हाँ मनोज जी अनामिका जी वाकलीवाल, संरक्षक गुणायतन इंदौर। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, अदरक जो है वो जमीकंद में आता है, लेकिन जब ये सूख जाता है, इसमें बोलते हैं कि अदरक में जीव रहते हैं, लेकिन ये सूख जाता है तो सूंठ बन जाती है, और सूंठ को हमारे श्रावक लोग और कुछ मुनि लोग भी ग्रहण करते हैं। तो मेरी ये शंका है कि वो जो जीव रहते हैं अदरक में, वो जीव सूख के कहाँ जाते हैं? देखिए, अदरक सचेतन है और सूंठ काठ है, समझ गए? उनकी आयु पूरी हो गई, वो चले गए। तो जैसे तख्ता है, जब तक पेड़ में था तब तक सचेतन था, अब ये तख्ता हो गया, अचेतन हो गया। तो अचेतन का उपभोग और उपयोग करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए अदरक अभक्ष है, सूंठ भक्ष है। व्रती, त्यागी, साधु सब ग्रहण कर सकते हैं। अब इसमें आप तर्क ये नहीं कर सकते कि फिर तो महाराज आलू की चिप्स भी ऐसे हो सकती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आलू की चिप्स को प्रोसेस किए बिना चिप्स नहीं बनाई जा सकती। सूंठ ऐसे ही रख दो सूख जाएगी, आलू ऐसे ही रखो उसमें अंकुर फूट जाएगा। इसलिए आलू की तासीर या अन्य जमी कंदों की तासीर अदरक और हल्दी से भिन्न, समझ? नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान मनोज जी अनामिका जी। एक मिनट। हाँ गुरुदेव के शरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो भी युवा पीढ़ी है आज की, उसके लिए एक हम संकल्प पत्र भरवा रहे हैं, जिसमें वे अपने जाति धर्म में ही विवाह और रिश्ता करें। और वो संकल्प पत्र हम उनके माँ बाप को ही सौंपेंगे, ताकि वो अपने घर में लगाएं, और वो बच्चे दिन रात उसको देखेंगे कि हमें अपनी जाति और जैन धर्म में ही शादी करना है। और उसकी शुरुआत हम यहाँ गुणायतन में ही कल से उस संकल्प पत्र को भरकर पूरे देश में अभियान चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए नमोस्तु गुरुदेव, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, बहुत अच्छा उपक्रम किया जा रहा है। एक तो 1250 यात्रियों को लेकर के आना, उनकी सुचारू व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कल ही इनका विशेष सत्र होना था, लेकिन कल आप लोगों का कुछ अंतराय था, इसलिए नहीं हो पाया। आने वाले कल के दिन में एक कार्यक्रम होगा। आपने ये जो उपक्रम किया है, ये बहुत श्रेष्ठ उपक्रम है और अनुकरणीय उपकरण, बहुत अच्छा, सबको करना चाहिए। पर इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, एक काम और कर दो, खासकर युवतियों के लिए, कि युवतियां ये भी लिख ले कि मैं बड़े स्थान पे ही शादी करने का हट नहीं करें। अभी जो एक समस्या आ रही है, सही बात, छोटे स्थान में कोई विवाह के लिए तैयार नहीं हो। उससे छोटे स्थान में अच्छा भरा पूरा परिवार, अच्छा खासा व्यवसाय और कमाई होने के बाद भी लड़के अनब्याहे हो रहे हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि यदि यही चीज़ चलते रहेगी तो छोटे जगहों में फिर रहेगा कौन?
और सबको अपना घर परिवार पूरा बढ़िया सेटअप छोड़ के महानगरों में जाने पर वहाँ बसना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। उजड़ जाएंगे और हमारे मंदिर, हमारे धर्मायतन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब समाप्त हो जाए। ये कैसी विडंबना है कि लाख 2 लाख करोड़ों की संपत्ति की, लाख 2 लाख 3 लाख की कमाई वाले, करोड़ों की संपत्ति वाले बच्चे से शादी करने के लिए तैयार नहीं, और दिल्ली, पूना, मुंबई में 25,000 रुपये महीना, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख के पैकेज वालों से शादी करने को तैयार। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये अभियान चला। दशा नरसिंह पूरा समाज बड़ी जागरूक समाज है और थोड़ी सी समाज है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर ये उपक्रम हो जाए, क्योंकि गांव में भी बहुत बसे हैं। जब मैं उदयपुर और मेवाड़ और बागड़ प्रांत में बिहार कर रहा था तो आप लोगों के समाज का बाहुल्य देखने को मिला। तो गाँव में बसे हैं, शहरों में भी बसे हैं। तो जो भी है, हम खोटी जगह शादी नहीं करेंगे, छोटी जगह भले कर लें। ये प्रण युवतियों को लेना होगा। आज के समय में बड़ा और छोटे शहर का कोई भेद नहीं रहा। किसी भी शहर में आप 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं। और आज शहरों में भी रहें तो रोज़ मॉल और आपके जा कर के मल्टीप्लेक्स में तो जाते नहीं। और वहाँ की कहानी ये है कि जाने के लिए भी आपको 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं। और कुछ महानगरों की तो हालत खराब। दिल्ली में तो घुटन है, हवा भी शुद्ध नहीं है, कीड़ों मकोड़ों की तरह रहना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि प्रेशर है आबादी का। 5-5 हज़ार वर्ग फुट का अच्छा खासा मकान छोड़कर 500 फुट की खोली में रहने को क्यों राजी हो? मैं उसको खोली ही कहूँगा। महानगरों में क्या हो रहा है, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। और इस पर यदि हमारे समाज की बेटियां आगे आएगी तो ही ठीक हो पाएगा, क्योंकि कल तुम्हारा भाई भी अनब्याहा रहेगा। और ये मानो जो अनब्याहा है वो तुम्हारे भाई बंधुओं में ही एक है। हमें अपने धर्म की, हमें अपनी संस्कृति की, हमें अपनी परंपरा की और हमें अपने वंश की वृद्धि करना है, उसे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए सबको संकल्पित होना होगा। तो मैं हर्ष भाई से कहूँगा, ये आपने जो प्रयास शुरू किया है बहुत अच्छा उपक्रम है। उसके साथ यदि ये भी जुड़ जाए तो 4 चांद लगे। आइए गुणात्मक संरक्षक श्रीमान मनोज जी, अनामिका जी बाकलीवाल, इंदौर, और तैयार हैं व्रती बहन सारिका दीदी, परम पूज्या पूर्णमती माता जी, संघस्थ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कम शब्दों में अधिक बात कह देना यह हाइकू पद्धति के द्वारा संभव है। और हमारे आचार्य जी इसके लिए बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि कैसे हाइकू के द्वारा वो अपनी बात को कहते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हाइकू में, ये जापान पद्धति है, इसमें 5, 7 और 5 ऐसे अक्षर होते हैं। तो ये 5, 7 और 5 अक्षर ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? इसका कोई कारण नहीं। ये तो विभिन्न छंदों और विधाओं की अपनी व्यवस्था होती है। बहुत सारे भारत में जो संस्कृत और हिंदी में मात्रिक और वर्णिक छंद है, उनके अपने एक नियम। इसी तरह कविता का भी एक नियम होता है। तो 5, 7 और 5 है, अच्छा है, इसलिए इसको सार मान करके चलना चाहिए। नमोस्तु भगवान। और है, बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान कुंतला जी परम संरक्षक दशा नरसिंहपुरा जैन समाज, उदयपुर, और तैयार रहें बहन सारिका जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा ये निवेदन है कि मैं 50 वर्षों से समाज को एक सूत्र में बांधने का काम मैंने प्रारंभ कर रखा है। पहले मैंने उदयपुर, फिर मेवाड़ और वागड़, 25 साल तक मेवाड़ और वागड़ प्रांत को एक सूत्र में बांधा। पिछले 14-15 साल से यह अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान का रजिस्टर्ड संगठन तैयार किया है। तो मेरे पूरे देश भर में दशा नरसिंहपुरा समाज को एक करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मगर इसके साथ ही मैं सकल दिगंबर जैन समाज को एक करने का काफ़ी प्रयत्न कर रहा हूँ। मगर ये इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं
मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है। मुझे आप बताएं कि इसका क्या उपाय किया जा सकता है एक करने के? अपने जैसे 10-5 बन जाओ, सब समाज पहले एक हो, पहले इकाइयाँ एक हो, फिर धड़े मिलकर एक छत्ता बना लो। अभी तो घर घर ही एक नहीं है, आप समाज की बात करते हो, 2 भाइयों में एका नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो ना, आप जैसा 10-20 कुंती लाल और हो जाए, अपनी अपनी समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाए और आगे बढ़े, कार्य हो। नमस्ते। मृत्युहन सारका जी, परम पूज्य आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी संघस्थ उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान शैलेश जी जैन गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ कि पूर्व भाव में मैंने ऐसा कौन सा पूर्व कर्म किया था कि मुझे आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी के संग में उनकी शरण में रहने का अवसर मिला। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जैसे महान गुरु से आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत पाने का अवसर मिला। इतना नहीं, प्रतिवर्ष मुझे तीर्थराज समय शिखर की वंदना का लाभ मिलता है और चतुर्थ काल की साधु की चर्या को पालने वाले महाराज श्री आपका भी मुझे दर्शन मिलता है और भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। और महाराज श्री, इस भाव में मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि मुझे अगले भाव में नंदीश्वर द्वीप में विराजमान प्रतिमाओं के और 64 रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन प्राप्त हों, जो कि पंचम काल में संभव नहीं है, और मैं अपने कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकती हूँ महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ। आपने सवाल 2 सिरों में है, कौन सा पुण्य किया कि ये सब संयोग मिले, और दूसरा आगे क्या करूं कि और अच्छे संयोग मिले। तो मैं तो कहूँगा, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। पुण्य तो है तभी ये संयोग मिले। और कौन सा पुण्य किया, तो कोई अच्छा पुण्य किया होगा इसलिए अच्छे संयोग मिले। बिना पुण्य के अच्छे संयोग नहीं मिलते। पर एक बात बोलूं, संयोग या योग का मिलना ज्यादा दुर्लभ नहीं है। योग से महत्वपूर्ण है प्रयोग। मुझे अच्छा मिला, ये मेरे पुण्य का योग है, और मैं अच्छा करूं, ये मेरे पुरुषार्थ का प्रयोग है। तो अच्छा तो सबको मिला, यहां जितने बैठे हैं सब पुण्यशाली हैं। बोलो तुम्हें कितना अच्छा मिला है। अगर अपना अपना हिसाब किताब लगाओगे तो बहन जी की तरह सबके साथ प्लस 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 होगा। गिनाओ, बोलो। अच्छा शरीर मिला, भाग्यशाली हो कि नहीं? हाँ, अच्छी बुद्धि मिली, भाग्यशाली हो कि नहीं? अच्छा परिवार मिला, भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलते तो जाओ, लगे तो। हाँ, अच्छा, अभी देर है। अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार। अगर ये संस्कार नहीं मिलते तो आवारा अपराधी लुच्छा लफंगा बने होते। मिला, और धन संपन्नता मिली, फिर धर्म के प्रति श्रद्धा जगी, और तुम्हें सच्चे देव गुरु और धर्म का लाभ मिला कि नहीं मिला? जोर से। अब मिलने के बाद क्या कर रहे हो? योग तो मिला, प्रयोग कैसा? महत्वपूर्ण वही है। हाथ में हीरा है और कोई कौवा उड़ाए, उसको क्या बोलेंगे? बोलो। हीरे के कण तुम्हारे हाथ में हो और उससे कोई कौवा उड़ाए, क्या बोलोगे? बोलो तो उसको क्या बोलोगे? थोड़ा जोर से, मैं ऊंचा सुनता हूं। हाँ, नहीं सुनाई पड़ा, क्या बोलेंगे उसको? थोड़ा और जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से। क्यों सकुचा रहे हो बोलने में? वो कहां बैठा है? कहां बैठा है? वो कहां है? बस बात मैं केवल इतनी सी कहना चाहता हूं। ओम
अपने भीतर झांक कर देखना। मैं आम जनों से बोल रहा हूं, बहन जी के माध्यम से। अपने भीतर झांक कर देखना कि मेरे भीतर भी किसी ऐसे, मूर्ख शब्द तो नहीं कहूंगा मैं, पर मूढ़ कह देता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा। यदि बैठा है तो मुझे आज ही बदलना है, अपने आप को परिवर्तित करना है, परिमार्जित करना है, ताकि अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए ये तो सलाह आप सबको दूंगा कि योग मिला प्रयोग करो। बहन जी से कहूँगा योग मिला प्रयोग करो। नंदीश्वर जिनालय और रिद्धिधारी मुनिराजों का दर्शन करने का तो बड़ा लाभ, बड़ा छोटा लाभ है। अगर सच्चे अर्थ में रत्नत्रय का पालन करोगे तो कल रत्नत्रयधारी बनकर साक्षात जिन बन जाओगे, जिनेंद्र बन जाओगे। कौन आगे बढ़ जाए कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूं भावनाएं जगे तो सीधे भाव भ्रमण से छुटकारा का जगे कि प्रभु अब मैं साक्षात सिद्धालय में आपके साथ स्थान पाऊं। ये सब चीजें तो न जाने हमने पहले भी पाई होंगी, लेकिन अब जो पाना है उसको अपना लक्ष्य बनाओ। तो मोक्ष मार्ग को जो हमें मिला है दुर्लभता से, निर्दोष रीति से अपनाते चलो, चलते चलो, जीवन निश्चित सफल होगा। उपस्थित हों श्रीमान शैलेश जी जैन गुवाहाटी से। तैयार रहें कोलालमपुर मलेशिया से श्रीमती शिखा जी नितिन जी जैन, साथ में श्रीमान अरविंद जी शशि जैन रेवाड़ी हरियाणा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री बोली बोलते समय बोली आगे बढ़ती है तथा उस समय भाव भी निर्मल रहते हैं तथा कुछ समय के लिए आन बान शान की भी बात आ जाती है, जिससे अभिमान की भी पुष्टि होती है। बोलते समय उत्साह रहता है, देते समय वह उत्साह नहीं रहता है जो बोली लगाते समय था। कृपया मार्गदर्शन देवें। देखिए, दोनों तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोली बोलते हैं और कभी कभी अपनी क्षमता से बढ़ कर के दे देते हैं। हो सकता है वो मान, प्रभाव, दबाव, दिखावा में दे देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बोली चुकाने में कठिनाई होती है। फिर कभी कभी तो आयोजकों को पैसा वसूलने में उनकी चप्पलें घिस जाती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो सोच कर आते हैं कि आज मुझे बोली लेना है और चाहे जो हो लेना ही है, और वो बोली बोलते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बोली बढ़े, जितनी बढ़े मेरा उतना अधिक से अधिक दान हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि बोली कम में टूटने पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी ही बोली को और बढ़ा देते हैं कि मैं सोच के कुछ और आया था, वो कीजिए, और बड़ी उदारता से देते हैं। इसलिए बोली केवल मान कसाई के लिए ली जाती, एक धारणा ठीक नहीं है। बोली व्यक्ति के उत्साह से भी होती। कुछ लोग हैं जो हमेशा ये भाव रखते हैं कि धर्म का कोई भी कार्य करने का मौका है, मुझे छोड़ना नहीं है और सबसे पहले करना है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बोलना है बोलते हैं। और जब भी आप बोली लो तो सामर्थ्य के अनुरूप लो, और बोली बोलने के बाद तुरंत चुकाओ, उसमें रंच मात्र भी विलंब न करो। खासकर मंदिर में जो शांति धारा आदि की बोलियां होती है या विधान पूजन प्रतिष्ठा आदि की बोलियां होती है, इन बोलियों को बोलने के तुरंत बाद लोगों को चुका देना चाहिए। यदि कदाचित बोली बड़ी ले रहे हैं तो आयोजकों से पहले से बोल देना चाहिए कि ये बोली अगर आप हमें समय दो तब हम ये बोली लेना चाहेंगे, और अगर आयोजक आपको समय दे तो आप समय लेकर के बोली लीजिए और तय समय में अपनी बोली की राशि चुका दीजिए। अन्यथा ये उधार का पुण्य आपके जीवन का उद्धार नहीं करेगा। दुनिया में उधारी अच्छी नहीं मानी जाती। मानी जाती क्या? तो जब तुम सौदा उधार लेने वाले को अच्छा नहीं मानते तो जो उधार में पुण्य लेगा उसको कैसे अच्छा माना जाएगा?
तुमने कोई बोली ली, ध्यान से सुनना, सबके लिए बोल रहा हूं, तुमने बोली ली और पैसा अभी नहीं दिया, यानी तुमने उधारी ली, किसकी? पुण्य की। क्या लिया? पुण्य की उधारी ली, उधार में पुण्य लिया, और कोई का उधारी लेके चुकाओ नहीं, तो तुम्हारा केवल ई भाव बिगड़ेगा। लेकिन परमार्थ में उधारी लोगे और नहीं चुकाए तो तुम्हारा बंटाधार होगा। समझ गए? ये संदेश आपके माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूं कि पुण्य उधार में मत लो। उधार का पुण्य तुम्हें संसार में ऐसा उलझाएगा कि निकल नहीं पाओगे, धोखा दे देगा। इसलिए पुण्य का कार्य करो तो पहली कोशिश नगद, और यदि तत्काल नहीं भी है तो यथाशीघ्र पहुंचाने का खुद से भाव होना चाहिए। सामने वाला मांगे ये तो नौबत ही नहीं आने चाहिए। समझ गए? चलिए। उपस्थित हों श्रीमती शिखा नितिन जी जैन, कोलालमपुर मलेशिया, साथ में श्रीमान अरविंद जी सची जी जैन, रेवाड़ी हरियाणा। तैयार रहें डॉक्टर आस्था जी जैन, जर्मनी। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो महाराज श्री, मैं आपसे बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो आपने 22 जनवरी 2022 में मलेशिया कोलालमपुर में मंदिर वहाँ बन पाया और वहाँ पर मूर्ति भेजी। मेरे पास शब्द भी नहीं है, मेरे गूज़बम्स निकल रहे हैं। यहाँ से मेरे पति की मेरे हस्बैंड सीए हैं और कोइंसिडेंटली हमें मलेशिया शिफ्ट होना हमारी मजबूरी ही थी, बट क्योंकि बचपन से पापा ने धर्म में लगाया तो अंदर से बहुत रोती थी, बहुत रोई सितंबर से लेकर मार्च तक कि ऐसा क्या साता कर्म का उदय आया कि मुझे मलेशिया जैसे शहर में जाना, देश में जाना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे तीनों बच्चों का क्या होगा, वहाँ कैसे आगे धर्म चलेगा। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ मुनीश्री आपको, पर आपकी मतलब प्रेरणा से जो वहाँ मंदिर बना है, आज मेरे बच्चे बारिश आती है तो भागते हैं ये दोनों कि भगवान का अभिषेक होना है। मम्मी जल्दी देखो मंदिर में जल तो नहीं खत्म हो गया, हमें पानी भरना है भगवान का, हमें भगवान की मूर्ति पे अभिषेक करना है। मम्मी डेली ये अभिषेक करते हैं, इन्हें शांति धारा लर्न है। इन्होंने इतने सारे नियम वहाँ पर मलेशिया समाज में महाराज जी, पैसों की बोली नहीं लगती, नियमों की बोली लगती है। और मेरे बच्चे वहाँ पर मतलब मेरे बच्चे इतना कोल्ड ड्रिंक पीते थे, देवर लाइक एवरी टाइम दे वांट टू हैव कोल्ड ड्रिंक। और अब इन्होंने 1 साल का कोल्ड ड्रिंक का नियम लिया। 8-14 जमीकंद का त्याग का हमारे पूरे परिवार में नहीं बनता। मैंने भी जमीकंद का त्याग, रात का 4 प्रकार का भोजन का त्याग। तो ये सब आपकी ही, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कितने जन्मों तक मैं आज इसका आभार आपके लिए व्यक्त करूँगी। नमस्ते। बहुत बहुत ही अनुकरणीय कार्य आपने किया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और वहाँ भगवान विराजमान हुए, अनुपम की बड़ी प्रबल भावना थी, इसका श्रेय उसको जाता है। और अब कभी भी आप मलेशिया में कुआलालंपुर जाएं तो वहाँ आपको भव्य जिनालय चैत्यालय के रूप में है। जरूर एक आप लोग वहाँ का कोई नंबर भी है तो अभी बोल दो, ताकि लोग गूगल पे है, ठीक है, तो अभी डिटेल बता दो। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक अच्छे प्रोफेशनल होने के बाद अगर रात्रि में 4 प्रकार का आहार इस उम्र में त्याग रहे तो देखो 7 समुंदर पार ये नियम निभा रहे हैं। जिनको गुरुओं का रोज दर्शन नहीं मिलता, तुम लोग रोज दर्शन करते हो, रोज प्रवचन करते हो, सोचो हम कहाँ हैं। वहाँ रह के ये बच्चे अभिषेक करते, शांति धारा करते हैं, ये अष्टमी चतुर्दशी जमीकंद का त्याग करते हैं। यहाँ रहने वाले परिवार और उनके बच्चे सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भारत से जाने वाले, बाहर बसने वाले कहीं विशुद्ध जैनी हैं, आपकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, उनका आचरण और व्यवहार निर्मल है। ये निर्मलता बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हो डॉक्टर आस्था जी। सवाल भी है जर्मनी। एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी? बोलो।
महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, बचपन से हमें पापा मम्मा ने सिखाया है कि अशुद्धि में काम नहीं करना, तो ये बिल्कुल सही है और हम भी अपने घर पे नहीं करते, बट आगे आने वाली यंग जनरेशन को इस बारे में हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं? मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि आपने सवाल किया है और ये बहुत अहम सवाल है। नई पीढ़ी को इसके विषय में पूरी तरह जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अशुद्धि के दिनों में बिल्कुल भी 3 दिन तक महिलाओं को रसोई में नहीं जाना चाहिए और जो हमारे कुलाचार के अंतर्गत प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए। इसके पीछे 2 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि तो यह है कि 3 दिन महिलाओं को कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए। क्या महिलाओं का ही काम है खाना बनाना? क्या 3 दिन पुरुष काम नहीं कर सकते? अगर महिलाओं को अशुद्धि हो 3 दिन पुरुष चौका संभाले, क्यों नहीं? बहुत लोग करते हैं और ये सर्वे बताता है, ये लोग बता रहे हम लोग करते हैं, ये सर्वे बताता है कि जो दंपति मिलकर खाना बनाते हैं उनका दाम्पत्य ज़्यादा मधुर होता है। तो पहली शुरुआत ये करे कि 3 दिन तक पुरुषगण अपने घरों की व्यवस्था संभाले, और यदि व्यस्ततावश वैसा नहीं हो सकता तो कुछ पहले से ऐसी व्यवस्था करके सूखे रूखे से काम चला ले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो कहा जाता है कि नेचुरल प्रोसेस है, मान लिया हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मल हैं, उसमें वो भी एक मन है। मल जब तक शरीर के भीतर रहता है मल नहीं माना जाता है। मल तब माना जाता है जब शरीर से बाहर निकलता है। हमारे शरीर में मल है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप शौचादिक से निवृत्त होते तो हाथ वाथ धोते कि नहीं धोते? क्योंकि वो अशुद्धि होगी। तो जब शरीर से बाहर निकल रहा है सिक्रेशन है, वो अशुद्धि है, और जहाँ अशुद्धि है वहाँ नकारात्मकता फैलती है। इससे हमें बचना चाहिए। ये हमारे कुलाचार का अंग है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने देखा राजस्थान में घर घर में, खासकर लाडनू सुजानगढ़ के इलाके में पानी का अमृत कुंड है, टाँका है। अशुद्धि में महिलाओं ने 2-4 जगह छुआ, उसमें कीड़े हो गए। तुलसी के चौरे में पानी डाला, तुलसी जल गई। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है इस विषय में, और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपने प्रतिक्रियाएं दी है कि जब से हमने अशुद्धि का पालन, अशुद्धि से में मर्यादा का पालन करना शुरू किया, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया और लोगों में भी बदलाव आएगा। इसे एक रूढ़िवादिता नहीं रखनी चाहिए, इसे एक व्यवस्थागत अंग मानना चाहिए और उसका पालन प्रत्येक परिवार में होना ही चाहिए। और ये व्यवस्था जितनी जल्दी बनेगी समाज का उतना भला हो। उपस्थित हों गुणानंदन के ट्रस्टी श्रीमान अनिल कुमार जी जैन सिटी किंग, प्रधान दिगंबर जैन समाज बाहुल्य निकले अपने सारे साथियों के साथ पवन जी, कमल जी एवं आज विजय कुमार जी जो ट्रस्टी से संबद्ध हुए हैं, सब एक साथ खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। तैयार रहें श्रीमती पुनीसा जी, सोयोग जी जैन सिंगापुर, श्री अभिषेक जी पूर्वा जी जैन पोर्टलैंड अमेरिका, श्रीमती चंदा सुभाष बाजाते डोडाईचा महाराष्ट्र, ये सारे खड़े हो जाएं और अपना प्रश्न तैयार रखें। बोलिए आप लोग। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक सवाल है कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, हम मंदिर जाके 4-5 तीर्थंकरों का नाम ही मुंह पे क्यों हमेशा आता है, बाकी तीर्थंकरों का नाम क्यों नहीं आता मुंह? बिल्कुल ठीक है, कम से कम 4-5 के तो आते हैं, लोगों को तो वो भी नहीं आता। हमारे मूल आराध्य 24 है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 24 तीर्थंकरों का स्तवन रोज करें। हम मुनि लोग तो रोज 24 को याद करते हैं। हमारे 6 आवश्यकों में आप लोगों को भी 24 भगवान का अर्घ चढ़ाना चाहिए। और ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय चंद पहुप शीतल श्रेयांस पुनि बास पूज्य पूजित सुर राय। अपने जोड़े को बुला लो। बेबल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नवि नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश जमाए। ये जो उक्ति है, ये उक्ति हमें रोज दोहरानी चाहिए और 24 भगवान की वंदना नियमित करनी चाहिए। और है? हाँ बोलो।
महाराज जी हर मंत्र के बाद में स्वाहा बोला जाता है, तो स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा का मतलब है सुष्ठु हा स्वाहा, अच्छे तरीके से त्याग करने का नाम स्वाहा है। स्वाहा एक अव्यय है जो पूजा अर्घ आदि समर्पण में प्रयुक्त किया जाता है। ये मंत्र का एक हिस्सा है। नमोस्तु महाराज श्री आपने एक बार प्रवचन में बताया था कि संक्लेश परिणामों को हर समय याद करना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण है। इन परिणामों से किस तरह थोड़े दिन भावना योग करने लगो, क्षमा करने और सहन करने की शक्ति विकसित कर लो, संक्लेश खत्म हो जाए। समझ गए? भावना योग नियमित करिए, मन शुद्ध होगा, प्रतिक्रमण हो जाएगा, मन शुद्धि हो जाएगी। हम जिन निमित्तों से संक्लेश होता है या तो उनको सह लें। दो कारण से संक्लेश होता है, या तो दुसंयोग हो या दुर्व्यवहार हो। तो दुसंयोग हो उसको सहन करो और दुर्व्यवहार है उसको क्षमा करो, संक्लेश का काम ही खत्म। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, श्रीमती पुनीसा जी सोयोगी जैन सिंगापुर, श्रीमान अभिषेक जी पूर्वाजी जैन पोर्टलैंड अमेरिका और श्रीमती चंदा जी सोहाजी बजाते डोड़ेज महाराज उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमान प्रेम जी अभिलाषा जी शौर्य कासलीवाल कोटा राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। मेरा प्रश्न है शांति धारा सुनने से क्या लाभ मिलता है? शांति धारा सुनने से हमारे अंदर शांति आती है, सारे जगत के मंगल और कल्याण की भावना होती है, इससे विशेष पुण्य का लाभ होता है। बोलिए अभिषेक जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। स्वाध्याय अगर शुरू करना है तो किस किस ग्रंथ से शुरू करना चाहिए, ये हमारा सवाल। आप जिनको भी स्वाध्याय करना है, सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे कुछ वीडियोज हैं यूट्यूब में, लगभग 30, जानिए जैन धर्म का मर्म, पहले इन्हें सुन लीजिए, लगभग 35 मिनट के हैं। इसको सुनने के बाद और इसके साथ साथ जैन धर्म और दर्शन को पढ़ लीजिए, फिर आप किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं, आपको बहुत सहजता से समझ पाए। उपस्थित हों श्रीमान प्रेम जी अभिलाषा जी कासलीवाल बेटे स्वर के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन मंदिर जी में घंटा चवर महामंडल चढ़ाते हैं, उसका फल क्या मिलता है? ये नित्य पूजा कहलाते हैं, उपकरण दान का एक हिस्सा है, ये साथी से पुण्य के बंध का कारण है। चलिए अब कृपया ऐसा कीजिएगा, आज एक में एक फ्री की गुंजाइश नहीं है, जिनका नाम लिया जाए वही सवाल करे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे नाम हैं, है ना। चलिए प्रेम जी अभिलाषा जी शौर्य जी कासलीवाल कोटा उपस्थित हों, तैयार रहें। श्रीमान शैलेश जी जैन इंदौर। गुरुवर सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, मेरा प्रश्न है जिज्ञासा में कि कोटा शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में रोजाना निर्दोष बच्चे आत्महत्या करते हैं। इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाए? इसमें दोष उन और एमिसिस पेरेंट्स का है, या बच्चों की जिद है, या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का है, या सरकार की गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज का है? आप सबको पता होगा 2018 में एक आरुषि नाम की बच्ची ने आत्महत्या की, और उसने अपनी आत्महत्या में जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें क्या लिखा? उसने ये लिखा बड़ी दर्द और वेदना के साथ कि सबसे पहले इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहिए। यहाँ आने पर बच्चों के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के कारण बच्चे जी इस स्थिति के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो पूरे देश में प्रचारित हुआ है। मैं शब्दशः तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा ही भाव था। इसकी जड़ में जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अभिभावकों को ये जिद छोड़नी चाहिए कि हम अपने बच्चों को IITian ही बनाएं। ये जो प्रवृत्तियाँ बन गई है कि हमें अपने बच्चों को कोटाई भेजना, 10th हुआ नहीं उससे पहले से ये तैयारी हो जाती। हमें सबसे पहले अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपने बच्चों की रुचि, उनकी बौद्धिक क्षमता
और खुद की आर्थिक की स्थिति, इन सब को देख करके ही बच्चों को भेजना चाहिए। और ये दिमाग से हटा देना चाहिए कि कोई IITian बनेगा या कोई नीट क्लियर करेगा तभी उसका डॉक्टर बनेगा, तभी उसका कैरियर डिग्री से नहीं बनता, कैरियर तजुर्बे से बनता है। आज दुनिया के बहुत सारे नामचीन लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, एलन मस्क के पास कोई डिग्री नहीं है, जकरबर्ग के पास कोई डिग्री नहीं है। ये हमारे पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है कि बिना डिग्री के बाद भी, बिना डिग्री के भी यूनिवर्सिटी टॉपर्स को पाला जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। बच्चों पर अतिरिक्त दबाव जिससे बने उससे बचना चाहिए। और आजकल जो शुरू से माँ बाप की एक भावना होती है कि हमें अपने बच्चों को ये बनाना है, प्रेशर, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। नहीं बेटे, तुम अच्छा बनो, अच्छा तो अपने आप कर लोगे, ये प्रयास होना चाहिए। उनकी प्रतिभा कुंठित ना हो, प्रतिभा निखरे और वो किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से ग्रसित न हो, ये प्रयास होना चाहिए। तभी इस तरह की घटनाओं को, जो बड़ी दुखद होती है, उस समय फिर कुछ भी नहीं बचता। माँ बाप का क्या पूरा परिवार उजड़ जाता है और उस बच्चे का तो भविष्य बर्बाद होता ही है। तो ऐसी स्थिति निर्मित होने से पहले समाज को बहुत सतर्क होने की जरूरत। नमस्तु गुरुवर। नमस्ते। शैलेश जी जैन इंदौर उपस्थित हों। उसके पूर्व महाराज श्री एक दुखद सूचना मुझे प्राप्त हुई है। 2 माह पूर्व जिनकी श्रीमती शांत हो गई थी, श्रीमान संतोष जी गोधा मिर्जापुर, भाभी जी, भाभी जी, संतोष जी गोधा मिर्जापुर, जो आपसे गुणायतन से पूरी तरह संबद्ध थे, उनका दुखद देहावसान हो गया। महाराज श्री उनके परिवारजन आपके चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और संबल की भावना भाते हैं। कृपया उन्हें संबल प्रदान कीजिए। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, किसी के आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों ने बचपन से ही सुना है, राजा राणा छत्रपति हातिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। ये मान के चले कि उनकी बारी आई, वो चले गए। वो कुछ दिनों से बीमार थे, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित थे। कुछ दिन पहले ही मुझसे उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उनकी आयु पूरी हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। जाने वाला चला गया। ऐसी घड़ी में मैं परिवार से ही कहूँगा, किसी के जाने पर हमारा नियंत्रण नहीं है। निश्चित उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है, लेकिन हमारे पास उस आघात को सहने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जाने वाला चला गया, पर हमें जो रास्ता दिखा कर गया है, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। ये परिवार गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक परिवार है और गुणायतन के लिए एक भूखंड भी इन्होंने दान में दिया है। मैं परिवार से कहूँगा, उनके सपने को आप लोग साकार करें। जो वो नहीं कर पाए उस काम को आप सब पूरा करें और जीवन की नश्वरता को समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। उससे कुछ दिन पूर्व उनकी भाभी जी, जिनकी जानकारी मुझे बहुत दिन बाद मिली, वो भी नहीं रही। संसार में कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें जो कुछ करना है समय पर कर लेने का भाव रखना चाहिए। क्या पता जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए, इसलिए उससे पहले हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सभी गुरु भक्तों की सूचना, गुरुदेव का 2023 का वर्षा योग कलश स्थापना करने वाले सभी उन पुण्यार्जकों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही सूचित कर रहा हूं कि कलश वितरण शुरू हो गया है। कलश हम वितरण करना शुरू कर चुके हैं। जिन्होंने कलश ले जाए अच्छी बात है, और जो नहीं ले जा पाए हैं अभी तक कलश ले जाएं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कलश मंगवा लें। ध्यान रखें, कलश वितरण प्रारंभ हो चुके हैं। आप अपने कलश स्वयं आकर के अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मंगवा लें। कलश वितरण प्रारंभ है। शैलेश जी उपस्थित हों और तैयार हैं। वैद्यराज श्री राकेश जी, सुनीता जी जैन, दिल्ली। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब प्रातः हम श्री मंदिर जी में दर्शन के लिए जाते हैं तो हम वेदी की 3 परिक्रमा करते हैं।
मगर हम जब सायं या रात्रि में श्री मंदिर जी में दर्शन के लिए जाते हैं तो साधारणतया हम एक ही परिक्रमा करते हैं, तो क्या यह धर्मानुसार उचित है? देखिए, हमारे यहाँ मन वचन काय से वंदना करने की व्यवस्था है और प्रातःकाल ही परिक्रमा की परंपरा रही। रात्रि में तो परिक्रमा की परंपरा ही नहीं। और इसके विषय में बचपन में हमसे यही कहा गया कि रात में देवी देवता ज़्यादा पूजा आराधना को आते हैं, इसलिए हम उनको मौका देते हैं, दिन में हम पूजा अर्चा करते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई और इसलिए रात्रि में परिक्रमा की परंपरा नहीं रही। इसके पीछे मुझे मूल वजह ये दिखती है कि प्रायः मंदिर के परिक्रमा में अंधेरा रहता था और अंधेरा में किसी प्रकार का जीव विघात न हो जाए, इसलिए रात्रि में परिक्रमा को हमारे यहाँ रोका गया और दिन में परिक्रमा की व्यवस्था की गई। तो उस परंपरा का हमें निर्वाह करना चाहिए। तो दिन में हम पूरी पूजा वंदना करें, रात्रि में दर्शन आराधना करें। जैसे हमारे यहाँ रात्रि में पूजन नहीं, उसी तरह परिक्रमा आदि की परंपरा नहीं है। कुछ विशेष स्थलों में जहाँ परंपरा है, जैसे महावीर जी वगैरह में तो लोग रात में ही करते हैं क्योंकि दिन में जगह ही नहीं मिलती, तो बात जुदी है। फिर भी जो परिपाटी है उसका पालन करना चाहिए। आइए बैद्यनाथ राकेश जी सुनीता जी के साथ दिल्ली से, और तैयार हैं व्रती बहन सुनीता दीदी बांसा समझ संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न औषधि संबंधित है। महाराज, लाक्षा का प्रयोग जो है हमें बाह्य और आभ्यंतर रूप में करना चाहिए कि नहीं? लाक्षा की चूड़ियाँ भी महिलाएं पहनती हैं और लाक्षा का औषधि के रूप में भी गूगल आदि में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग उचित है कि नहीं है? देखिए, अभ्यंतर प्रयोग में तो लाक्षा का प्रयोग उचित नहीं है। बाह्य प्रयोग में लाक्षा है तो एक काष्ठ का रस, यदि शुष्क हो जाए तो लाक्षादि तेल आदि का प्रयोग कदाचित किया जा सकता है। गूगल बनता है, खाने की औषधि बनती है गूगल। खाने की औषधि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मधुयष्टि और अश्वगंधा के बारे में भी प्रश्न। मधुयष्टि तो मुरैठी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो काष्ठ है। अश्वगंधा भी काष्ठ है, कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। शंख का प्रयोग, सीप का प्रयोग जिसमें वो व्रतियों के लिए नहीं करना। उपस्थित व्रती बहन सुनीता दीदी बांसा से, तैयार रहें श्रीमान विजय कुमार जी जैन बाबा जी, श्रीमती वीणा जी जैन के साथ पूर्व वरिष्ठ रक्षा अधिकारी सागर मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग व्रत आदि ग्रहण करते हैं। व्रत आदि ग्रहण करने में हमारा जो आपके स्वाध्याय में सुना कि संलेखना आदि के समय भी पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य नहीं हो तो हमें समागम आदि भी नहीं मिलता है, तो हमारा पुण्य का बैलेंस शून्य हो ये हमें पता नहीं चलता और शून्य हो जाता है बैलेंस। तो हमारा पुण्य का बैलेंस शून्य ना हो, ऐसा हमें क्या उपक्रम करना चाहिए कि जिससे हमारा पुण्य का बैलेंस सही बना रहे? पुण्य का भोग त्यागना चाहिए और पुण्य का योग बढ़ाना चाहिए। क्या बोला? पुण्य का योग बढ़ाना चाहिए और पुण्य का भोग त्यागना चाहिए। अर्थात पुण्य क्रियाएं, पुण्य अनुष्ठानों को बढ़ चढ़ करके संपन्न करना चाहिए जितना बने, और पुण्य फलों के भोग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम जितना पुण्य फल का भोग करेंगे हमसे उतना पाप होगा। तो पुण्य फल के भोग को त्यागते हुए पुण्य के योग को बढ़ाना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और अंत तक हमारे जीवन में पुण्य की छाया बनी रहे। आइए विजय कुमार जी जैन बाबा जी, श्रीमती बीना जी के साथ, और तैयार हैं प्रेमलता जी आगरा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, अभी से 40-45 साल पहले सोनागिर की वंदना करते टाइम आचार्य विमल सागर जी महाराज के दर्शन हुए थे। तो उस समय बारिश हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि आप लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस बारिश में वंदना कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा तप है, और आप अगर वंदना करते रहोगे तो आपको गृहस्थ जीवन में इससे बड़ा कोई तप नहीं है और कर्मों की निर्जरा होती है। इस बात को मैं देखते हुए उस वर्ष से, मतलब पिछले सालों से लगातार है ना तीर्थ वंदना करते आ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में विस्तृत रूप से बताएं महाराज।
तीर्थ बंधना गृहस्थों का एक बहुत बड़ा कर्म है और हर व्यक्ति को अपनी सुविधा और अनुकूलता के अनुसार तीर्थ बंधना करते रहना चाहिए। ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है और भाव विशुद्धि का भी हेतु है। लेकिन तीर्थ बंधना एक तीर्थ यात्री की तरह होनी चाहिए, एक पर्यटक और सैलानी के हाथ भांति नहीं। किसी भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो तब त्याग संयम से भर कर जाओ, नियम संयम के साथ तीर्थों की वंदना करो, तब तीर्थ यात्रा का फल है, अन्यथा पाप भी लग सकता है। यहीं समेत शिखर जी में आप लोग देख लीजिए, अभी भी लोग रात में खा लेते हैं, तीर्थ क्षेत्र में भी रात में खाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या महत्व है? और एक ये 20पंथी कोठी में पहली बार देखा कि 7 मुखी चंदाप्र भगवान की मूर्त है, तो उसका क्या आशय है? देखिए, सहस्त्रकूट जिनालयों का मतलब क्या है? सहस्त्रकूट का अर्थ होता है शिखर, सहस्त्र शिखर वाला जिनालय। हमारे पुराणों में कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि सहस्त्रकूट जिनालय थे, उनके दर्शन किए। वसुदेव की कथा में, धन्य कुमार की कथा में और अन्य कुछ कथाओं में ऐसा आता है कि ये सहस्त्रकूट जिनालय थे जिनके दर्शन किए। हम वर्तमान में सहस्त्रकूट का रूप देखते हैं तो सबसे प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय है टीकमगढ़ के पास बानपुर में, जो 9वीं शताब्दी का है, जो एक मंदिर है शिखर के अंदर, एक फलक पर छोटी छोटी 1008 प्रतिमाएं। इसके बाद का सहस्त्रकूट है आपके बीना रहली पटना में और कोनी जी में, ये भी लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी की है, वो भी एक फलक पर है। तेरापंथी कोठी में ये अरवा चीन लगभग 100-150 साल पुराना एक सहस्त्रकूट है। तो इस तरह के सहस्त्रकूट जिनालय अभी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग 20-22 सहस्त्रकूट की स्थापना पूरे देश में हो रही है। कुछ हो गई, अमरकंटक की स्थापित हो गई, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ एक ही जिनालय में 1008 जिनबिंब विराजमान है, ये सहस्त्रकूट का द्योतक। नहीं, लेकिन ये असल में है कहाँ? जैसे अकृत्रिम चैत्यालय बताते हैं, वो अकृत्रिम जिनालयों में नहीं, ये पुराने हमारे कृत्रिम जिनालयों का ही उल्लेख है जो पुराणों में मिलता है। सप्तमुख की प्रतिमा आगम सम्मत नहीं है, इस विषय में मैंने पहले भी कई बार बोला। ये एक प्रतिमा है जो ब्रिटिश म्यूजियम में है, किसी ने एक दर्शनीय दृष्टि से बनाया होगा जिससे ब्रिटिशों ने अपने संग्रहालय में रख लिया, लेकिन वह अनुकरणीय नहीं रहा। अन्यथा ऐसी कई जिनबिंब हमारे देश में होते हैं। सप्तभंगी वाणी के द्योतक स्वरूप किसी शिल्पकार ने ऐसा बनाया, लेकिन उसे हमारे आचार्यों ने मान्य नहीं किया। ये जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल आगम के अनुकूल नहीं है, हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसी प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। यही बबिराम बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामनाम प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।